साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत, वंदन, आभार। साथियों, और लगातार मेहनत करते रहिए। मेहनत करने का समय है और मेहनत करने से सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों, मिल ही जाएगी मंजिल एक दिन। भटकते भटकते गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। साथियों, मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। आपके सामने है SSC इम्पोर्टेंट जीके के 20 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? जी हाँ साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन ए काशी, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन या ऑप्शन डी श्रावण बेलगोला। साथियों, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अंतिम दिन अपने श्रावण बेलगोला में गुजारे थे। साथियों, आपको इससे रिलेटेड थोड़ा सा और जानकारी दे देना चाहता हूं। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो प्रमुख बौद्ध संगतियां हुई थी। जी हाँ साथियों, क्या ध्यान रखना है? प्रमुख बौद्ध संगतियां जो हुई थी, प्रमुख बौद्ध संगतियां कहाँ कहाँ हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, SSC एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हर बार ऐसी कोई शिफ्ट नहीं रहती जिसमें ये प्रश्न पूछे ना जाएं। तो आपको ध्यान रखना है प्रमुख बौद्ध संगतियां। वैसे भी साथियों आपको पता होगा, मैं ऐसे प्रश्न करवाता हूँ जो एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। ऐसे कोई प्रश्न नहीं करवा रहा हूं जो एग्जाम में नहीं पूछे गए हों। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने में पेश करता हूं। तो ये भी ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? श्रावण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। और ध्यान रखना है प्रमुख बौद्ध संगतियाँ। और एक बात अपनी बता देना चाहता हूँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, यदि कुछ स्पेशल देता हूँ तो उसको मैं क्लास में ही याद करवा देता हूँ, वो भी ट्रिक के साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं प्रमुख आपको बौद्ध संगति बिल्कुल चुटकियों में आपको क्लास में ही याद करवा दूंगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है रा व पाकू। क्या ध्यान रखना है? रा व पाकू। क्या ध्यान रखना है? रा व पाकू। क्या ध्यान रखना है साथियों? रा व पाकू। अच्छा, इससे क्या हो जाएगा? रा व पाकू से क्या हो जाएगा? तो इससे ये हो जाएगा साथियों, जो अपना रा से हो जाएगा, रा में जो पहली बौद्ध संगति हुई थी उसको अपन क्या बोलेंगे? राजगृह। क्या बोलेंगे? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। जी हाँ, क्या हुई थी? राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अगली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी साथियों? क्या ध्यान रखना, अगली बौद्ध संगति कहाँ पे हुई थी? तो अगली बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वह से क्या हो जाएगा? वैशाली। क्या ध्यान रखना है? वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो क्या ध्यान रखना है? वैशाली में हुई थी। तो वैशाली में सेकेंड बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या ध्यान रखना है साथियों? अगली बौद्ध संगति पीछे क्या हो जाएगा? पीछे जो बौद्ध संगति क्या हो जाएगी? पीछे जो हुई थी उससे क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। क्या ध्यान रखना है? पाटलिपुत्र। क्या ध्यान रखना है कि पीछे हो जाएगा पाटलिपुत्र। तो तीसरी बौद्ध जो संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में थी। ध्यान रखना है पाटलिपुत्र। ठीक है, अच्छा, अगली बौद्ध संगति का किससे ध्यान रखना है? अगली जो बौद्ध संगति हो जाएगी वह अपनी किससे हो जाएगी? कु से क्या हो जाएगा? कुंडलवन। क्या ध्यान रखना है? कुंडलवन। क्या ध्यान रखना? कु से क्या हो जाएगा? कुंडलवन। क्या ध्यान रखना है? कुंडल वन ध्यान रखना है, कुंडल वन में हुई थी। ठीक है, तो यदि कोई आपसे पूछता है प्रमुख बौद्ध संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई, रा व पाकू। इसके लिए ट्रिक क्या ध्यान रखनी है अपन को? इसके लिए क्या ट्रिक हो जाएगी? ट्रिक क्या ध्यान रखना है? रा व पाकू। रा से हो जाएगा राजगृह, व से हो जाएगा वैशाली, प से हो जाएगा पाटलिपुत्र और कु से हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है, तो क्लास में याद करवा दिया ना, कभी भूलेगा? बिल्कुल नहीं भूलेगा। अच्छा, इनसे रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी, क्या जानकारी आपको नोट कर लेनी, अपनी रफ में नोट करिए। जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी राजगृह में, उस समय शासनकाल कौन था? किसका कौन शासन करता था? अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। अच्छा, जो वैशाली में सेकंड बौद्ध संगति हुई, द्वितीय बौद्ध संगति, उस समय कौन शासन करता था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक था। अच्छा, तृतीय बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में, उस समय कौन शासन करता था? अशोक का शासनकाल था। किसका? अशोक का शासनकाल था। अच्छा, जो चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई उसमें कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जी हाँ, जो गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च था वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से, असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, या खिलाफत आंदोलन से? सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें लगी इनसे सारों से प्रश्न पूछा जाता है, तो बिल्कुल सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। एक प्रश्न होगा उनसे जुड़ी प्रत्येक जानकारी आपको दी जाएगी। तो गांधी जी का जो प्रसिद्ध दांडी मार्च हुआ था वह कब हुआ था, उससे जुड़ी जानकारी क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से जुड़ा हुआ है। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चालू हुआ था भैया? तो 6 मार्च से इसको स्टार्ट किया गया था। 6 मार्च 1930 को स्टार्ट किया गया। 1930 को स्टार्ट किया गया। कहाँ से स्टार्ट किया गया? साबरमती आश्रम से। कहाँ से स्टार्ट किया गया? क्या ध्यान रखना है? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से कहाँ तक चला था भैया ये? तो दांडी तक चला था। क्या ध्यान रखना है कि साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था। कहाँ तक चला था? दांडी तक। तो ये भी ध्यान रखना है कि साबरमती आश्रम से दांडी तक चला था यह आंदोलन। ठीक है, 1930 में हुआ था। अच्छा, कोई अपन से पूछे स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन 1906 में हुआ था। क्या ध्यान रखना? स्वदेशी आंदोलन 1906 में। असहयोग आंदोलन कब चला था? 1920 को। 1920 में चला। कब तक चला था? 1922 तक चला। बंद इसको किस वजह से करना पड़ा था? क्योंकि चौरा चौरी की घटना हो गई थी। कब हो गई थी? 5 फरवरी 1922 को हो गई थी। कौन सी घटना है चौरा चौरी की? कुछ भारतीयों ने, कुछ पुलिसकर्मियों, अंग्रेज पुलिसकर्मी जो थे उनको जेल में बंद करके आग लगा दी थी। इस वजह से गांधी जी इस चीज़ से असंतुष्ट होकर इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। खिलाफत आंदोलन, ये भी खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन साथ में हो गया था। अच्छा, खिलाफत आंदोलन भी कब स्टार्ट हुआ? 1920 में स्टार्ट हुआ साथियों। 1920 में पूछा जाता है खिलाफत आंदोलन को स्टार्ट करने वाले कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन को जो स्टार्ट करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ध्यान रखना, खिलाफत आंदोलन को जो स्टार्ट करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। क्या ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये भी ध्यान रखना है। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। तो ये भी ध्यान रखना है, मोहम्मद अली थे और शौकत अली। लिख लीजिएगा, शौकत अली। ठीक है, तो ये प्रश्न हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न नंबर 3। यदि आपको इस तरह से जानकारी अच्छी लग रही हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है? जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ए मोहम्मद अली, या बी ए ओ ह्यूम, या व्योमेश चंद्र बनर्जी, या डी सैयद मोहम्मद बहादुर। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष जो है वो हमने किसको चुना है? किसको चुना था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। किसको चुने? व्योमेश चंद्र बनर्जी को चुने थे। किसको चुने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। किसको चुने थे? क्या ध्यान रखना है कि व्योमेश चंद्र जो बनर्जी थे उन्हें हमने चुना है। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। अच्छा, इससे जुड़ी और जानकारी बता देता हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में किसने की थी? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई थी 1985 में। अच्छा, और क्या ध्यान रखना है? उससे भारत का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन था। तो ये भी ध्यान रखना है, लॉर्ड डफरिन। मैंने इससे जुड़ी जानकारी बढ़िया सी एक ट्रिक बना दी है, छोटी सी है, एक आध 2-3 मिनट की होगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए आंदोलन से रिलेटेड बढ़िया छोटी सी ट्रिक है, आप इसको देख लीजिएगा, सारी बातें आपको याद हो जाएंगी कि शुरू में आंदोलन कब हुआ था, कि कौन इसके अध्यक्ष थे, कैसी, इससे थोड़ी थोड़ी जानकारी। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, प्रश्न नंबर 4। कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। कबीर जो थे
अगला प्रश्न आपके सामने, कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? जी हाँ, अगला प्रश्न, कबीर किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? ऑप्शन ए शंकराचार्य, ऑप्शन बी रामानुज, ऑप्शन सी रामानंद, ऑप्शन डी रामदास। तो कबीर जो थे वो किस धार्मिक नेता के शिष्य थे? तो कबीर जी थे जो रामानंद जी के शिष्य थे। कबीर जो थे वो रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, तो ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। कबीर जो थे रामानंद जी के शिष्य थे। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है रामदास जी थे, ये कौन थे? रामदास जी थे वह जो है सिखों के चौथे गुरु हुआ करते थे। कौन से? सिखों के चौथे गुरु थे, तो ये भी ध्यान रखना है। फोर्थ गुरु कौन थे? रामदास, सिखों के चौथे गुरु थे। सिखों के पांचवें गुरु कौन बोलते हैं? गुरु अर्जुन देव थे, तो उनको ध्यान रखना है। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक। सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 11वें गुरु कौन है? जो उनकी बुक का नाम है, वो उनकी बुक को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सिखों के 11वें गुरु कौन है। ठीक है, चलिए चलते, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कबीरदास के जो गुरु कौन थे? रामानंद जी थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? जी हाँ, विजयनगर जो साम्राज्य था उसके पहले राजा कौन थे? बुक्का, कृष्णदेवराय या रामदेवराय या हरिहर। तो ध्यान रखना है, जो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? हरिहर थे। हरिहर और बुक्का नाम के जो दो भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और कृष्णदेवराय जो थे, इसके मतलब इस धर्म जो इनको कोई जाना है कि विजयनगर जो साम्राज्य है उसके प्रतापी राजा हुआ करते थे। कौन प्रतापी राजा हुआ करते थे? कृष्णदेवराय प्रतापी राजा हुआ करते थे। कोई यदि पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने की थी। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, सबसे पुरानी स्मृति कौन है? जी हाँ, सबसे पुरानी स्मृति कौन है? मनु स्मृति, नारद स्मृति या बृहस्पति स्मृति या यज्ञ वालक्य स्मृति। तो सबसे जो पुरानी स्मृति कौन है, उसका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनुस्मृति जो है सबसे पुरानी स्मृति है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। चलिए चलते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, कलहण द्वारा रचित राजतरंगिणी भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जो कलहण के द्वारा राजतरंगिणी की रचना हुई है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब या ऑप्शन डी बिहार। तो कलहण के द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है वह भारत के कश्मीर राज्य से संबंधित है। कलहण द्वारा रचित जो राजतरंगिणी है वह भारत के कश्मीर राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, अजात शत्रु किस वंश का शासक था? जी हाँ, अजात शत्रु जो था वह किस वंश का शासक था? मौर्य, नंद, हर्यक या गुप्त वंश का। तो अजात शत्रु जो था वह किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था। क्या था? हर्यक वंश का शासक कौन था? अजात शत्रु। अच्छा, थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि इस वंश मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो क्या ध्यान रखना, मौर्य वंश का संस्थापक जो हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। क्या ध्यान रखना है, मौर्य वंश का स्थापना करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भी लिख लीजिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। अच्छा, अगला क्या लिख लेना है आपको, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का संस्थापक जो हो जाएगा महापद्मनंद था। कौन था? महापद्मनंद। क्या ध्यान रखना है, नंद वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? महापद्मनंद। क्या ध्यान रखना है, महापद्मनंद को नंद वंश का संस्थापक बताना है। ठीक है, क्या लिखना है, महापद्मनंद। क्या लिखना है, महापद्मनंद। महापद्मनंद जो था वह नंद वंश का संस्थापक था। अच्छा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था भैया? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वह कौन था? बिंबिसार। क्या था? बिंबिसार। ध्यान रखना है, बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। अच्छा, यदि आपसे कोई पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। क्या ध्यान रखना है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इसको भी नोट कर लीजिएगा, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक हो जाएगा, श्रीगुप्त। ठीक, चलें क्या
अच्छा, तो इस तरह से ये था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हर्यक वंश। ठीक, हर्यक वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? जी हाँ, प्रश्न नंबर 9 है, महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता कौन था? जादो नांग या रानी गेडनल्यू या अल्लारू सीताराम राजू या ठक्कर बप्पा? तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से जो प्रभावित होने वाला पहला जनजातीय नेता वह ठक्कर बप्पा था, जो गांधी जी की विचारधारा से प्रभावित हुआ था। ठक्कर बप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें क्या? अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक? तो जो हम भारतीय बिस्मार्क के रूप में किसे जानते हैं? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल एक आंदोलन से जुड़े हुए, जिसको ध्यान रखना, बारदौली सत्याग्रह। किससे जुड़े हुए हैं? बारदौली सत्याग्रह। अच्छा, बारदौली सत्याग्रह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि मिली थी वो बारदौली सत्याग्रह से ही मिली थी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1939 में अध्यक्ष बने थे, यदि ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भगत सिंह जी को फांसी कब हुई थी? तो ये तो 23 मार्च 1931 को हुई थी। कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ चलें क्या? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने की थी? महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, पंडित नेहरू ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो महात्मा गांधी को जो गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। अच्छा, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? वो भी कहने वाले रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा कहा था, और गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा था। ठीक है, तो ये भी प्रश्न ध्यान रखने हैं, दोनों प्रश्न। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किसकी रचना की थी? जनगण मन को। किसकी रचना की थी? जनगण मन की रचना की थी। अच्छा, सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। इनकी फेमस बुक कौन सी है जिसके लिए इनको पुरस्कार मिला? तो उस बुक का क्या नाम है? क्या ध्यान रखना है? उस बुक का नाम क्या हो जाएगा? उस बुक का नाम है गीतांजलि। कौन सी बुक थी? गीतांजलि बुक थी। क्या ध्यान रखना है? गीतांजलि। गीतांजलि इनकी एक फेमस बुक है जिसके लिए इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न आपके सामने, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया? जी हाँ, क्रिप्स मिशन जो था भारत किस वर्ष आया? ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन बी डी 1942। जो क्रिप्स मिशन था वह भारत 1942 में आया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आया था। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? लॉर्ड जो रिपन था उसको भारत का उद्धारक किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, गणेश शंकर विद्यार्थी ने, जेम्स लायल ने या लाला लाजपत राय ने? तो लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहने वाले व्यक्ति कौन थे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, जो भारत का बिस्मार्क क्या कहते थे? लॉर्ड रिपन को क्या बोलते थे? लॉर्ड रिपन को क्या बोलने वाले थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? जी हाँ, वह एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या भारत में हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड एलनबोरो या लॉर्ड मेयो? तो वह एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या भारत में हुई थी वो कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। अच्छा, लॉर्ड मेयो ध्यान रखना है,
जिनकी हत्या भारत में हुई थी, एकमात्र वायसराय थे। समाचार पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर या बालकृष्ण भट्ट। तो राजा राम मोहन राय को ने ही संवाद कौमुदी की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय को किस वजह से जाना जाता है? इन्होंने सती प्रथा के लिए काफ़ी आंदोलन किए। तो सती प्रथा बंद करवाने में प्रमुख एक नाम कौन है? राजा राम मोहन राय। अच्छा, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। तो ये भी ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, मालाबार में, मराठवाड़ा में या विदर्भ में? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था वह मालाबार में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह मालाबार में हुआ था। मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था, ठीक है, मोपला विद्रोह। तो ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, ठीक है। निम्न में से कौन सा मूलाधिकार केवल भारत के नागरिक के लिए है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार? तो निम्न में कौन सा जो मूल अधिकार है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो ऐसा अधिकार कौन सा है? अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वह केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अच्छा, मूल अधिकार हमने किस संविधान से लिए हैं? तो मूल अधिकार जो हैं हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। क्या ध्यान रखना है? यूएसए के संविधान से लिया है। अच्छा, मूल अधिकार भाग किस में है? भाग 3 में लिए हैं। किसमें? भाग 3 में है, ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? जी हाँ, कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का प्रकाशन किसने किया था? पंडित सुंदरलाल ने, पंडित जुगल किशोर ने या पंडित अमृतलाल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू ने? तो कोलकाता से प्रकाशित उदंत मार्तंड अखबार का जो प्रकाशन करने वाले व्यक्ति कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जुगल किशोर ही थे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है? जी हाँ, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहेंगे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या अशोक महान। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्राचीन भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को बोलते हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? माधवराज सिंधिया ने, बाजीराव सिंधिया ने या महादजी सिंधिया ने या जीवाजी राव सिंधिया ने? ग्वालियर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया द्वारा की गई थी। ग्वालियर राज्य की स्थापना महादजी सिंधिया द्वारा की गई थी। साथियों, ये थे आज के 20 प्रश्न। यदि आप लोगों को वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।